Assalamualaikum my students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and feeling very happy क्योंकि आजकल कुछ बच्चों सितंबर में तो स्कूल खुलने के बाद कुछ बच्चों के अच्छे नंबर्स आए हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं हैप्पी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी को खुशी होती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश किया करो कि आप जो हैं मुझसे हेल्प लेते हैं तो आपको भी उससे खुशी हासिल हो। मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से समझा करो और फिर आपको देखना आपको भी खुशी होगी। राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ था, वो सारा कंप्लीट हो गया था। रिवीजन 2 हमने स्टार्ट की थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं 13, 14, 15, 16 आज हम ये करेंगे। राइट। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो 5 है हमने वो स्टार्ट करना है। 6 और 7 चैप्टर मैंने आप लोगों को करवा दिया था, बाकी जो रिमेनिंग रहते हैं इंशाल्लाह मैं जल्दी से कंप्लीट करके फिर सारी बुक आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? यस और नॉट? चलिए करते हैं यस, क्योंकि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना ज़्यादा हमारा फ्रेश माइंड होगा उतने अच्छे तरीके से हम पढ़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है फाइंड HCF। हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है ऑफ 400, 750, 1000 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने HCF दो तरीक़ों से पढ़ा है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आप लोगों ने HCF फाइंड आउट किया था वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए किया था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। और अब हम किससे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है हमने। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ 400, 750 एंड 1000। राइट। कुछ तो आप लोगों को आइडिया होगा क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया है HCF जो है किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर तीन जो है 3 वैल्यूज़ गिवन है, 3 वैल्यूज़ है 400, 750 एंड 1000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाली 2 वैल्यूज़ हैं इनका हमने क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। किस तरह? डिवीजन मेथड से। तो बड़ी 750 है और छोटी 400 है, तो 750 को हम रखेंगे अंदर और 400 को रखेंगे बाहर। 400 का टेबल पढ़ेंगे। 400 1 जार 400, 2 जार 800, 2 जार करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। 1 जार कितने हो जाएंगे? 400। माइनस करेंगे 0, 5 माइनस 0 5, 7 में से 4 निकाल देंगे 3, 350 आया। अब ये जो 400 है ये आप लोगों ने क्या कर देना है? इसको ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 350 से करेंगे। राइट। अब हमने क्या करना है? फिर इसको अगेन डिवाइड करना है। 350 1 जार कितने हो जाएंगे? 350 हो जाएंगे। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 50 आ जाएगा। ठीक है। अब 50 है, आपने 350 को अंदर रखना है। 50 का टेबल पढ़ेंगे। 1 जार 50, 2 जार 100, 4 जार 200 और 6 जार 300 और 7 जार हो जाएंगे आपके पास 350 कंप्लीट। ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या आया है? 400 और 750 का आंसर आया है 50। ठीक है। हमने क्या किसका निकाला है? HCF ऑफ 400 और 750 इज़ कितना आया है? 50 आया है। ठीक हो गया, क्योंकि ये 50 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब जो आपके पास रिमेनिंग 1000 रहता था उसको आप किससे डिवाइड करोगे? उसको हम करेंगे 50 से डिवाइड। ठीक है। तो 50 2 जार होते हैं 100। ठीक है। माइनस करेंगे 0 आ जाएगा नीचे। 50 के टेबल में 0 नहीं आता तो ये 0 चला जाएगा ऊपर। ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। 1000 50 20 जार 1000 आप इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो आंसर आपके पास HCF का क्या आया? 50 आया, क्योंकि ये 50 पे भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है। HCF ऑफ 400, 750 एंड 1000। ठीक है। 1000 इज़ 50 और आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्या आंसर आया है? 50। तो इसको आप HCF यहाँ पर लिख देंगे 50। ओके हो गया।
ये ज़्यादातर कोई भी मुश्किल था, सिर्फ हमने डिवाइड करके इसका आंसर निकालना था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोगों को समझ में तो आ ही चुका होगा, राइट। पहले हमने इन दोनों का HCF फाइंड आउट किया डिवीजन मेथड से इस तरीके से, ठीक है। फिर जो आंसर हमारे पास आया 50, उसको हमने 1000 को 50 से डिवाइड कर दिया, तो 50 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसलिए हमारे पास इसका HCF क्या आया, 50 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर में देखिए, 2 लार्ज कंटेनर्स कैन होल्ड 35 लीटर्स एंड 55 लीटर्स ऑफ ऑयल कप रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास जो है 2 लार्ज कंटेनर हैं, एक इतना बड़ा समझ लें, ठीक है, और एक इतना बड़ा समझ ले, दोनों एक जितने, एक के अंदर 35 लीटर है और एक के अंदर 55 लीटर है, राइट। इसके अंदर हो जाएगा जी 35 लीटर और इसके अंदर हो जाएगा 55 लीटर, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर। हमने इनकी क्या करनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। आपने इस वर्ड पे ज़्यादा गौर करना है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर विच कैन मेजर द ऑयल फ्रॉम ईच कंटेनर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कि आप कंटेनर को मेजर कर सको, ठीक है, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक। मैक्सिमम कैपेसिटी से आपको समझ आ जाना चाहिए, हमने इसका फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, HCF। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14 कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर 35 लीटर, कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर 55 लीटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि क्या आपका HCF आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका आप HCF दोनों तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं डिवीजन मेथड से, लेकिन बेसिकली आप इसको किससे करोगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि उन्होंने कोई भी मेथड गिवन नहीं दिया कि आप इससे करो, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि इसकी एंड पर क्या है, 5 है। 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7, राइट। फिर अब हमारे पास क्या है, 55 लीटर। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। फिर 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 1 जार 11। प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, इसको हम लिख लेते हैं 35 55, इसके प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 35 के हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 55 के हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा क्या आ रहा है, वो है आपके पास 5, यानी कि HCF जो है वो आपके पास क्या आया है, 5 आया है। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है कंटेनर को मेजर करने की, 5 लीटर्स, ठीक है, 5 लीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर देखिए फाइंड एलसीएम। अब यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को क्या बता दिया, खुद ही बता दिया कि आपने एलसीएम फाइंड आउट, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। एलसीएम निकालेंगे किसका, 14 का, 35 का, 28 का और 63 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उन्होंने आप लोगों को खुद ही बता दिया कि इस मेथड से करना है, एलसीएम फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन का मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह लिखते हैं, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, बाद में आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। कर दिया, वेरी गुड, कर दिया या नहीं किया अभी तक, चले चले कर दे जल्दी से। 14, 35, 28 और 63 इनका हमने एलसीएम लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप इनका क्या कर लेते हो, इकट्ठा एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे,
ठीक है। एलसीएम जब हम करते हैं इकट्ठा फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 28 और फिर आ जाएगा 63। अब यहाँ पर देखें इसकी यूनिट प्लेस पर 4 है, इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, ये 8 है और ये 3 है। तो इसको हम 2 से कर लेते हैं, जो 2 से हो जाएंगे वो कर लेंगे। 2 7 14, 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 35 ऐसे ही लिख देंगे। 2 1 2 और फिर 2 4 8 और 2 के टेबल में 63 नहीं आता, इससे डिवाइड नहीं होता, तो 63 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। फिर अब देखिए इसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 7 से, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है, 35 भी आता है, 14 भी आता है और 7 9 63 भी होते हैं। तो 7 से करेंगे, 7 1 7 और 7 5 35 और 7 2 14 और 7 9 कितने हो जाएंगे 63। फिर इसको आप किससे कर लो, 2 से कर लो। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं है, 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 है और ये क्या हो गया 9। फिर आप इसको किससे करेंगे, 5 से, ये 1 और 5 1 5, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, देन है आपके पास 9। फिर आप इसको 9 से भी कर सकते हैं और 3 से भी करते हैं, तो 3 से कर लेंगे हम, 3 1 3, ठीक है, और 3 3 9। फिर इसको अगेन आप 3 से कर लो, 1 1 1 1, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप 2 को 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, या पहले एक सीधा ऐसे ही लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। इसको आप बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। इसको आप अगेन दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। अब 2 कितने दफ़ा है, 2 2 दफ़ा, इसको 2 के ऊपर छोटा सा 2 डालते हैं, मतलब 2 जो है वो 2 दफ़ा है, मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो भी 2 दफ़ा है, मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, देखें ऊपर से ही आप मल्टीप्लाई कर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 4 कितने होते हैं 36, ठीक है। या आप इस तरह कर लें, 3 3 9, 9 5 45, 45 को 2 से करेंगे 90, 90 को 7 से करेंगे 9 7 360, 360 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा 720। कैसे किया है, 2 को 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4, 3 को 3 से किया। इसका मतलब होता है आपने इसी कोई सी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर 2 लिखा हो तो मतलब आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये 9 बन गया, ये 4 बन गया, 9 4 36, 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके आंसर को 7 से करेंगे तो आपके पास आंसर 720 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 16। अ शॉपकीपर वांट्स टू अरेंज बॉक्सेस ऑफ बिस्किट इन पाइल्स। पाइल्स का मतलब है जो उनके पास बॉक्सेस बने होते हैं या उनके पास जो अरेंजमेंट होती है उसमें उसने क्या करने हैं, बिस्किट के बॉक्सेस रखने हैं। विद 10 और 15 और 20 बॉक्सेस के मतलब उसने अरेंज करके रखने हैं, 10 रखेगा, किसी में 15, किसी में 20, ठीक है, पर पाइल हर एक के अंदर। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू डू दिस। सबसे कम नंबर जो है वो क्या है, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। लीस्ट नंबर का मतलब है यहाँ पर आपने इसे फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना है। लीस्ट नंबर का मतलब है आपके पास यहाँ पर एलसीएम। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना कि इसका क्या मतलब है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि यहाँ पर मैक्सिमम का क्या मतलब है, लीस्ट का क्या मतलब है, हाईएस्ट नंबर का क्या मतलब है और लोएस्ट नंबर का क्या मतलब है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें याद रख लोगे, यू डोंट नीड एनी सोल्यूशन, तो आप लोगों को किसी भी सोल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप याद रख लोगे इसका क्या मतलब है, इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो आपको निकालना आता ही है, बस सिर्फ आप लोगों ने इनको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखें वही क्वेश्चन
स्टेटमेंट लिखी हुआ है, शॉपकीपर वांटेड टू अरेंज बॉक्सेस ऑफ बिस्किट इन पाइल्स विद 10 और 15 और 20 बॉक्सेस पर पाइल। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बिस्किट रिक्वायर्ड टू डू दिस। लीस्ट नंबर का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 10 का, 15 का और 20 का। देखिए यहाँ पर 10, फिर आ जाएगा आपके पास 15 और है 20। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, ऐसे ही लिख दिया, और 2 2 ज़ार 4। फिर आप इसको किससे करोगे, 2 से 1 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगेन किससे करोगे, 3 1 ज़ार 3। ये वाले नंबर है, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 का आपने क्या लिखना है, इसके आगे 60 बॉक्सेस लिख देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैंने इसीलिए रिवीजन 2 को 3 हिस्सों में कंप्लीट किया है ताकि बच्चों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। 2-3 क्वेश्चन करने उनके लिए इजी होता है, एकदम एक साथ ही पूरी एक्सरसाइज करनी मुश्किल हो जाती है और आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन भी बनती है। तो इसलिए दिस इज़ बेस्ट वे कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर दिया या नहीं किया अभी तक? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, सपोर्ट किया करें मुझे। जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा चैनल की ग्रोथ होगी, मुझे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा कि बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनको मेरी बातें जो हैं समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको कोई क्वेश्चन में मुश्किल हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।